नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दीवान आंसर पे। आज हम 3 बातों पे चर्चा करेंगे। एक तो अपना डॉक्यूमेंट है वो कब तक का अपना मान्य रहेगा, है ना, क्योंकि जब फार्म 2020 में भर दिया उसके बाद भी डिप्लोमा डिग्री कर ली है, क्या वो अपलोड कर सकते हैं? कब तक का कर सकते हैं? पेयरिंग वाला कर सकते हैं क्या? बात नंबर 2, एज कब तक की देखी जाएगी? ज़्यादातर तो अगर हरियाणा पुलिस में देखें तो लिमिट एज है, वो एज कब की काउंट करेंगे? जब फार्म भरा तब की काउंट करेंगे या आज की काउंट करेंगे? नंबर 3, सीईटी क्वालिफाई को लेकर कुछ संकेत सामने आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि क्वालिफाई कन्फर्म होगा, तो इन चीज़ों पे चर्चा करेंगे। नंबर 1 बात, एज की अगर मैं बात करूं तो एज आज की देखी जाएगी, न कि 2020 की। अब लगा लीजिए कोई कैंडिडेट 2020 में सीईटी का फार्म भरा, वो उस समय हरियाणा पुलिस के लिए एलिजिबल था, जनरल कैटेगरी का था और 25 साल 24.5 साल का था, तो आज तो 25 से क्रॉस कर गया ना, तो वो एलिजिबल नहीं है। एज आज की देखी जाएगी भाई, हरियाणा पुलिस का अलग से नोटिफिकेशन आएगा, उसमें एज लिखी होगी, वो एज करंट की लिखी होगी, ठीक है, इतनी बात। बाकी भर्तियों में भी एज है अभी की देखी जाएगी। बात नंबर 2 कि जो डॉक्यूमेंट है भाई वो आपका कब से देखा जाएगा? डॉक्यूमेंट भी आज का ही देखा जाएगा। जैसे भी सीईटी का पोर्टल खुल रहा है 16 मार्च से लेकर आगे 5 अप्रैल तक आप अपना क्या है डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब लास्ट डेट कौन सी है भाई? लास्ट डेट आपकी 5 अप्रैल है। तो 5 अप्रैल से पहले अगर किसी ने किसी भी प्रकार की डिप्लोमा डिग्री प्राप्त कर ली है तो भाई वो एलिजिबल है। ऐसा नहीं कि 2020 में जो सीईटी में लगाया वही चलेगा, उसके बाद पेयरिंग वाला नहीं चलेगा, कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। अगर किसी ने बीए की है, गुरुजी ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। आईटीआई की है तो वो कंप्लीट होनी चाहिए। बहुत सारे जिन्होंने 2020 में फार्म भरा था बाद में आईटीआई कर ली, 2 साल में हो जाती है, तो वो वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है भाई, ठीक है। हायर क्वालिफिकेशन वाले वैलिड है ना। अगर आईटीआई नहीं है, ऊपर उससे बीटेक वगैरह कर रखी है, पॉलिटेक्निक कर रखी है, तो वैलिड है बिल्कुल वो। तो ये चीज़ रहेगी, 5 अप्रैल आपकी डेट देखी जाएगी, एज की भी ये डेट रहेगी और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की भी यही डेट रहेगी। इससे पहले जो भी आपने डिप्लोमा डिग्री किया है तो आप एलिजिबल हैं बिल्कुल, चाहे आपने सीईटी में ना लगाया हो, बाद में किया हो तो भी, इस डेट से पहले का होना चाहिए। अब बात करेंगे भाई सीईटी क्वालिफाई को। तो सीईटी क्वालिफाई को आज एक इंटरव्यू भी लिया गया, उसमें चेयरमैन साहब जी से पूछा गया कि भाई क्वालिफाई को लेकर क्या है। उन्होंने कहा कि अभी तक हमारे पास जो है वो 4 गुना का ही सिस्टम है, 4 गुना ही बुलाएंगे। बात नंबर 2, जब उनसे कहा गया कि 10% वाला जो मुद्दा है अदर स्टेट में, राजस्थान में दिया रहा है, जैसे अपने अभी फिलहाल कोर्ट में भी चल रहा है, विचाराधीन है, तो चेयरमैन ने कहा अगर हमें सरकार बोल देगी या कोर्ट बोल देगा तो हमें इनको बुलाना पड़ेगा। तो जहाँ तक संकेत है कि भाई 2024 में मई महीने में तो लोकसभा के चुनाव हैं और आगे उसके 4-5 महीने बाद हरियाणा विधानसभा के चुनाव है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शायद सीईटी क्वालिफाई हो भी जाए और क्या पता न भी हो, पक्का कन्फर्म नहीं है, सीधी सी बात ये है। लेकिन आप 4 गुना में तैयारी कीजिए। टेक्निकल कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्निकल में तो आपके अगर 1-2 नंबर ही ऊपर है मेरिट से तो आराम से आपका नंबर आएगा। दूसरी बात, एक और रूल, नया रूल ऐड कर दिया गया है। वो रूल क्या है सुनिए। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए भाई, जो भी एएलएम एसए या के लिए टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहे, नया बैच 15 मार्च से शुरू हो रहा है अपनी दीवान सिंह एकेडमी में। डेली 5 घंटे प्लस आपकी क्लास रहेगी, थ्योरी की 1 घंटे आपकी एमसीक्यू भी है, स्पेशल कंप्यूटर क्लास है ना, एमसीक्यू प्रैक्टिस, और डे नाइट क्लासेस चलेगी भाई। ऑफलाइन दीवान सिंह एकेडमी हिसार में, ऋषि नगर में, और ऑनलाइन आप डिवाइन स्टडी से जुड़कर एक थ्योरी और एक एमसीक्यू दोनों बैच लेकर तैयारी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर लिख रखे हैं इधर। ग्रुप सी और डी के लिए भी कोर्स अवेलेबल है, सिविल, जेई, ड्राफ्टमैन और फिटर का भी कोर्स अवेलेबल है। नया रूल क्या ऐड किया है देखिए, जैसे आपने देखा होगा एचपीएससी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, उसने पहले एडीओ का एग्जाम लिया था। एडीओ का, किसका? एडीओ का। तो एडीओ का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ये बनता है इसका पूरा, ठीक है। 700 वैकेंसी थी, किसने लिया था भाई? एचपीएससी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिया था। 700 वैकेंसी थी, लगभग 3000 बच्चे पेपर के लिए गए,
3000 बच्चे, ठीक है। अब उसमें कंडीशन क्या थी कि भाई 50% जर्नल के लिए ज़रूरी है, 50% अगर किसी के मार्क्स नहीं आए तो भाई वो एलिजिबल नहीं है, चाहे पोस्ट खाली रह जाए। ऐसा ही हुआ जब ये पेपर हुआ, रिजल्ट आया, पोस्ट कितनी थी 700, ठीक है। रिजल्ट आया तो केवल 50 स्टूडेंट ही पास हुए, 50 ऐसे कैंडिडेट निकले जो कि 50% मार्क्स ले रहे हैं। उसके बाद इंटरव्यू था, कुछ इंटरव्यू में भी निकल गए, ऐसा नहीं कि सारे लगे। लगभग 20 एक मान लीजिए टोटल है जो कि क्या है नौकरी लगे। नौकरी कितनों को मिली भाई 20 को ही मिली। पास कितने हुए 50 ही हुए, क्योंकि पास पोस्ट कितनी थी 700, लगने तो 700 थे। ऐसे ही अपनी हर वैकेंसी में रूल कर दिया गया है, चाहे आप ग्राम सचिव, पटवारी, कोई भी पेपर दे लो। मान लीजिए आप एलएम का पेपर दे रहे हैं और आपके बात करें नंबर बने 49, 49 बने, आप जनरल कैटेगरी से हैं और यह आपके बने 39%, आप आरक्षित कैटेगरी से हैं। बेशक पोस्ट खाली रह जाए तो उनको नहीं लिया जाएगा भाई। कहीं खुश हो रहे हो कि सीटी क्वालिफाई हो गया, अगले पेपर में पिछली बार मेरिट है ना 50-51 ही गई थी, इस बार पोस्ट कई गुना ज़्यादा है, मेरिट तो जानी नहीं है। जानी तो बाद की बात है, पहले 50% और 40% मार्क्स आपको लेने ही लेने पड़ेंगे, उसके बाद मेरिट बनेगी भाई। तो इससे इस तरीके से देखा जाए तो ये कंडीशन लगा दी गई। कैंडिडेट ऑलरेडी कम होंगे। अब आप बात करें भाई एलएम की तो 5000 कैंडिडेट है, 5200 वैकेंसी है टोटल, और इसका 4 गुना बुलाएंगे 20,000 हो गए ना भाई, 20,000 हो गए। पहली बात तो 20,000 कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे, है ना। और मिल भी गए तो उसका क्या है, अगला पेपर होगा, उसमें टेक्निकल आएगी। अब पता ही ITI वाले जो जिन्होंने टेक्निकल पढ़ रखी है वो तैयारी नहीं करेंगे तो उनके 50% भी नहीं आने। अब 50% मार्क्स जनरल के और 40% है रिजर्व कैटेगरी के। ये रिजर्व कैटेगरी है जनरल, अगर ये मार्क्स नहीं आए ना तो पोस्ट चाहे बेशक 5 की 5 खाली रह जाए, ठीक है। मतलब कहने का अगर 2000 कैंडिडेट ऐसे होते हैं तो 2000 को ही नौकरी मिलेगी। कहने का मतलब तैयारी ऐसे करो कि 50% तो आए ही आए भाई, ठीक है। और जो रिजर्व कैटेगरी है 40% आए, अगर ये वाला कंडीशन आप फॉलो कर लोगे नौकरी कन्फर्म है। गारंटी है इस बात की 5000 कैंडिडेट पूरे नहीं होंगे इस बार। जो इतनी इन कंडीशन को फॉलो कर लेगा उसकी जॉब पक्की है, क्योंकि पिछली बार रिजर्व कैटेगरी EWS को छोड़कर और अन्य कैटेगरी 50 से डाउन में थी और वैकेंसी 1308 ही थी। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, इसी तरह से और वैकेंसी में भी होने वाला है, ठीक है। और ADO का एग्जाम्पल भी आपको दिया। तो भाई डॉक्यूमेंट और आपकी एज है ये अपनी 5 अप्रैल से ही देखी जाएगी 2023। अब की 2023 की बात कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट डेट यही है, लास्ट डेट ही देखी जाती है, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं किया डॉक्यूमेंट वो अपना अपलोड कर सकते हैं। एज यहाँ तक काउंट होगी चाहे हरियाणा पुलिस का ही क्यों ना हो, ठीक है। हरियाणा पुलिस वाले में एज एक नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें दी होगी, ठीक है। अगर सरकार छूट दे दे 2 साल की देनी चाहिए भाई, क्योंकि खट्टर ने कहा था, CM खट्टर ने, कि हर साल 5000 वैकेंसी लेंगे, है ना, हर साल 5000 कांस्टेबल, 1000 फीमेल कांस्टेबल लेंगे। लेकिन 2019 वाली भर्ती भी पूरी नहीं हुई। 19, 20, 21, 22 आपका 4-5 साल होने को हो रहे हैं, अभी वो 19 वाली भर्ती पूरी नहीं हुई है। तो बताइए इतने में तो कम से कम 25,000 कांस्टेबल लग लेने चाहिए थे, ठीक है। तो एज में भी छूट मिल सकती है क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है 2 साल की, जो कोरोना काल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ राजनीतिक है। आप अभी अपनी पढ़ाई कीजिए और अपना एलएम के लिए, ऐसे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं दीवान सिंह एकेडमी, और ऑनलाइन है डिवाइन स्टडी एप्लीकेशन। साथ साथ में ग्रुप C और D का एक रिकॉर्डेड बैच है भाई, कॉमन है COD का रिकॉर्डेड, और एक आपका रहेगा लाइव गदर बैच नाम से चल रहा है, ठीक है। सिविल, JEE, ड्राफ्टमैन और फिटर। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अपनी भाई 1 नहीं 2 नहीं 5-5 क्लास हमने क्या किया है, डेमो फ्री कर दिए। 5 घंटे पढ़ने के बाद भी आपको अगर ये लगेगा कि इस टीचर का समझ में नहीं आ रहा तो आप और किसी टीचर से पढ़ सकते हैं, है ना। तो कल को ये नहीं बोले कि डेमो में तो मास्टर कुछ और वीडियो बनाते हैं, अंदर कुछ और पढ़ाते हैं। 5 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। इससे बड़ा ऑफर मेरे हिसाब से कोई दे नहीं सकता। 5 घंटे की यानी वीडियो आप फ्री देखिए, उसके बाद अगर आपको लगे कि कुछ दम है, समझ में आ रहा है तो ज्वाइन कीजिए। हर 2 दिन अपने डेमो फ्री है, डेमो क्लास लगा सकते हैं। टारगेट बैच की, नॉन टारगेट बैच भी है। तो आइए दीवान सिंह एकेडमी, ऋषि नगर, हिसार। मोबाइल नंबर अपने रहेंगे 8607416899 और एक है 8607516899। धन्यवाद।